जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक मजबूती दे रहे होंगे। दोस्तों हम बता दें आपको कि टेक्स्ट बुक के द्वारा जो 21 मई को लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया गया था, उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन का हम एनालिसिस कराने जा रहे हैं। जिन भी बच्चों का मैथ के क्वेश्चन में उसमें जो भी डाउट रहा होगा उस डाउट को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि मोहन, देखिए यहाँ पे बोला है कि मोहन 28 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है और रोहन 56 दिनों में। यदि सोहन रोहन की तुलना में 60% अधिक कुशल है तो कितने दिनों में मोहन और सोहन 90% कार्य पूरा कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया है उस डाटा के बेस पे हम लिखेंगे। यहाँ पे जो मोहन है वह 28 दिनों में, और रोहन की बात किया, रोहन कितना दिन में करेगा? 56 दिनों में। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि यह जो सोहन है, इसका नाम बोला है सोहन, रोहन की तुलना में 60% अधिक कुशल है। इस 60% का जैसे हमने फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/5। यानी यदि रोहन 5 इसका एफिशिएंसी है तो सोहन का कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पे देखिए यह जो दिया है यह क्या दिया है? क्षमता दिया है। ओके, तो आपको मालूम है यदि समय का रेशियो जब भी निकालते हैं तो ये क्षमता वाला रेशियो पलट जाता है कि नहीं? तो यानी इसका हो जाएगा 5 और इसका कितना हो जाएगा? 8। यह हमारा किसका रेशियो आ गया? समय का। ओके, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको बता दिखाएंगे कि यहाँ पे जो रोहन का समय कितना लगा है रेशियो में? 8। और यहाँ पे डाटा कितना दिया है? 56। तो रेशियो में यदि 8 का वैल्यू है 56 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ से हमको सोहन का भी टाइम निकल जाएगा ना, यानी 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। देखिए अब यहाँ पे आपको मिल गया कि सोहन जो है, सोहन जो है वह कितना दिन में काम को पूरा करेगा? 35 दिन में। ओके, और मोहन को दिया है, मोहन कितना दिन में कर रहा है? 28 दिन में। और रोहन कितना दिन में कर रहा है? आपको 56। अब इन तीनों का क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे? इसका और इसका जब करेंगे तो 56 हो जाएगा, और 56 और 35 का जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 8 से 56 और 7 5 35, यानी इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 280। इसको जैसे ही 35 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? 8। और इसका कितना आ जाएगा? 10। और रोहन का कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 5। अब यहाँ पे बोला है कि 90% कार्य को पूरा करना है, तो यानी 280 का 90% देखना है कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 28 गुना 9, यही ना आया। अब देखिए यहाँ पे आपको किसके साथ काम को पूरा कराना है? मोहन और सोहन को। तो मोहन का एफिशिएंसी कितना है? यहाँ पे देखिए मोहन का एफिशिएंसी है 10। यहाँ पे मोहन का एफिशिएंसी कितना है? 10 है। और सोहन का एफिशिएंसी कितना है? 8। तो यानी 8 दोनों को ऐड करेंगे, 28 गुना 9/18। 9 से 2 बार में कट गया और 2 से 28 कितना बार में? 14 बार में। यानी कितना दिन में काम को पूरा करेगा लोग? 14 दिन में। कौन सा ऑप्शन है हमारा? बॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है 2 वर्षों में कंपनी C1, C3 और C5 का कुल बिक्री हजारों में ज्ञात कीजिए। दोनों वर्षों की बात बोला है। यहाँ पे 2010 और 2011 में दिया है। तो देखिए 2010 और 11, यह 10 का है और एक 11 का है, यह फिर 10 का फिर यह 11 का। C1 की बात करते हैं। C1 यही ना है हमारा, तो C1 कितना हो जाएगा? 51 और 72। 51 और 72 को जैसे ही ऐड किया कितना हो जाएगा? 2 1 3 और 7 5 12, 123 हमारा C1 हो जाएगा। फिर C3 बोला है, C3 यही ना है। C3 कितना हो जाएगा? 69 प्लस 71, 9 1 10 और 7 6 13 और 1 14।
फिर बोला है आपसे C5 क्या है, तो 94 प्लस 77, 7 4 कितना हो जाएगा, 11 9 7 16 और 1 17 यानी 171। अब तीनों को जब कुल बिक्री की बात किया है तो तीनों को तो ऐड करेंगे, यानी 123 और 140 और क्या है 171, तीन आए कितना हो जाएगा 4, 7 4 11 और 2 13 का 3, 1 1 2 1 3 1 हासिल कितना 4, यानी कितना आ जाएगा 434। हमारा ऑप्शन ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर राशि दी गई, अगर इसे 1% अधिक दर पर रखा जाता तो ब्याज आपको कितना और अधिक मिलता, 235.2 अधिक होता। समझना इस बात को, कितना अच्छा क्वेश्चन है यह। बोला है 3 साल के लिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए यदि मान लीजिए आपको रेट हमने दिया X%, ठीक, तो यहाँ पे बोला है कि जो न्यू रेट होता वह कितना रहता, 1% ज्यादा, यानी X% और प्लस 1, यही ना नया रेट रहता। और जब 3 साल का बात किया है साधारण ब्याज, तो कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करते तो 3x हो जाता, और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाता 3x प्लस 3। तो एक्चुअल में देखिएगा यही ना 3% वृद्धि हो रहा है, तो 235.2 बटा कितना है यहाँ पे 3, और आपको राशि निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 235, और दशमलव हट जाएगा तो 2 हो जाएगा बटा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। 3 से इसको जैसे ही हमने काटा था कितना हो जाएगा, 7 तिरका 21 2 और 8 तिरका 24, और एक बचा तो 3 चौका 12, यानी कितना हो जाएगा 7840 रुपया। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें इसका वैल्यू निकालना है। क्या दिया है, 1/2 प्लस 3/4, और डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी इसको इसको कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7, यानी यह निकल गया हमको 7/2। फिर यहाँ से प्लस करेंगे और यहाँ पे कितना दिया है 3/4, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 1/4, यानी यह 2 से कटा, इसका कितना हो जाएगा 4, और 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 7/4, यानी ऊपर वाला हमारा कितना आ गया, एक आ गया 7/2 और एक आ गया 7/4। अब नीचे का देखते हैं, नीचे में क्या दिया है आपको 3/4, और मल्टीप्लाई 1/4, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2, और माइनस 1/2, और डिवाइड वाला फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4/3, और मल्टीप्लाई 1/4। इसको काटते हैं, उससे कितना बार में कटा, 2 बार में, और यहाँ से देखिए अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो नीचे कितना बच जाएगा आपको 3/8, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6, यही ना हुआ। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 24, यानी 8 3 जाते यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 5/24। ऊपर वाले को जैसे ही हमने करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7, यानी 21/4। अब देखिए यहाँ पे आइए, 21/4 ऊपर का आ गया, नीचे का कितना आ गया 5/24, तो 21/4 मल्टीप्लाई 24/5, 4 से कितना बार में कटा 6 बार में, यानी कितना हो जाएगा 126/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें बोला है कि a माइनस 12/a इक्वल टू 1 है, तो आपको a² प्लस 16/a² का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें हम a का क्या ले सकते हैं, a का वैल्यू यदि हम पुट करेंगे यहाँ पे कितना 4, ओके, तो 4 माइनस 12/4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे 4 जो है a का वैल्यू क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 16/16 कितना हो जाएगा 17।
अगला क्वेश्चन, यह रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, इसको भी देख लीजिए, आ गया तो बना ही देते हैं। इसमें किया क्या है कि 13 और 14 को जोड़ दिया है, 27 हो जाएगा, और 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसमें भी जब कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 7 4 11, 1 1 2 और 1 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 एकम 4 तिहाई 12, यानी ये तो नहीं होगा। इसको करके देखते हैं, 9 4 13, 2 1 3 और 1 4, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिहाई 12 का 2, 4 चौका 16 और 1 17, यानी ए वाला। अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन कुछ छूट गया है, एक ऑप्शन था इसमें 60,000 और एक ऑप्शन था इसमें 40,000। ठीक, अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है कि बॉन्ड में निवेश की गई राशि 8,000 है। बॉन्ड बॉन्ड कितना परसेंट है, 4% है, यानी 4% का वैल्यू कितना है आपके पास, 8,000 है। तो बोला है कि शेयर में निवेश की गई, शेयर कितना है, 15%। तो 15% का आपको वैल्यू निकालना है, 8,000 बटा 4 और गुना 15, 4 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, है ना, शेयरों में निवेश की गई कितनी राशि है, यानी टोटल की बात किया है ना, टोटल। ठीक है, यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30,000। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक संयोजित ब्याज की दर से 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 904.2 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो आपको क्या निकालना है, रेट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए, यहाँ से आप सभी ऑप्शन को आसानी से चेक कर लीजिए, मेरी बात मानिए। तो यहाँ से यदि मान लीजिए आप रेट 6% लेते हैं, ठीक, तो 2 वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा आपको, 6 दूना 12.36 हो जाएगा। यदि 12.36 होगा तो 8 से जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 6 कितना होगा, 48, यानी इसके यूनिट डिजिट में नहीं आएगा, तो ये वाला तो ऑप्शन गया। इसको चेक कर लेते हैं, 8 दूना 16 और कितना हो जाएगा, 16.64। इसको भी जब यदि 8 से करेंगे तो देखिए, 8 से करके देखते हैं, 8 चौका 32 का 2, कितना बचा, 3, 8 छक 48, 3 51, यानी यूनिट डिजिट में 12 आ रहा है, यहाँ पे 42 है, तो ये तो भी नहीं होगा। तीसरा को चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और 21% होगा। तो इसको जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और कितना, 168, ये भी तो ऑप्शन नहीं होगा, यानी हमारा लास्ट ऑप्शन ही बच गया, यह 5.5%। इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पी क्यू है, यह समानांतर है एसी के, ठीक, और क्यू बी सी ये वाला एंगल दिया है आपको 70 डिग्री। जब ये लाइन और यह लाइन समानांतर है, तो यह 70 डिग्री है, तो इसके एकांतर कोणीय भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और इसमें देखिए कि जो पीबी है और यह क्यूबी है, यह इक्वल टू होगा कि नहीं होगा। तो जब ए वाला लाइन और ए वाला लाइन जब इक्वल होगा, तो इसका पी एंगल और क्यू एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 70 डिग्री। तो हमसे निकालना क्या है, पी बी क्यू, यानी पी बी क्यू, ये वाला एंगल निकालना है। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और आपको दो को तो मिल गया, यानी माइनस कीजिएगा, 70 + 70 ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बी और ए के कोण समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यह हमारा हो गया त्रिभुज, यहाँ पे लेंगे बी और यहाँ पे ले लेते हैं ए और यहाँ पे लेंगे सी। इसका कोण समद्विभाजक और इसका कोण समद्विभाजक जो है वो ओ पर प्रतिच्छेद करता है। कोण सी की जो माप है वो कितना है, 82 डिग्री दिया है। तो आपसे बी ओ ए इसका वैल्यू पूछा है, तो इसका वैल्यू बराबर क्या होता है, 90 प्लस कोण ए का हाफ, यही ना होता है। तो कोण ए का वैल्यू, कोण ए नहीं, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, कोण सी का हाफ होता है। तो 90 प्लस कोण सी कितना दिया है, 82, 82/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, कटेगा तो 41 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 131 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी दिए गए वर्ग का विकर्ण जो है वो 4√2 cm है। किसी भी वर्ग का विकर्ण दे दिया है आपको, यानी डायगोनल जो दिया है 4√2 सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसकी भुजा दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है, यानी एक दूसरा वर्ग है, इसको आपको साइड निकालना है। साइड नहीं, इसका भी आपको क्या निकालना है, विकर्ण फाइंड आउट करना है, यानी डी निकालना है। लेकिन बोला है कि इसका जो साइड होगा ना, वो पहले जो विकर्ण दिया गया है उसके इक्वल टू है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 4√2 लिख सकते हैं। तो जब भी हम डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। तो ए का वैल्यू कितना है, 4√2 है, यानी 4√2 गुने √2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खुदरा व्यापारी कमीज पर छूट योजना प्रदान करता है, अर्थात 3 खरीद पर 2 मुफ्त पाए। 2 को मुफ्त पाइएगा और कितना खरीदिएगा, 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5। छूट के प्रतिशत बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई 5 से करेंगे या 20, यानी कितना हो जाएगा, 40%। अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। मान लीजिए कि आधार P और R दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से किसी भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिएगा यहाँ पे पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले भी तो जानना जरूरी है। पूरक कोण का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको 90 डिग्री होना चाहिए, यानी दो को जो एंगल को हम ऐड करेंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब एक हम फिगर तो ड्रॉ करना पड़ेगा, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक हमारा यह हो जाएगा, इसको हम नामकरण कर लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं कितना हो जाएगा, बी, और इसको ले लेते हैं सी, और इसको ले लेते हैं डी। अब क्वेश्चन देखिए, बोला है कि आधार से पी और आर दूरी पर एक जो है ये पी है और एक आपका आर दूरी पर स्थित है। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो मान लीजिए यदि सी को हम लोग 9 थीटा लेंगे, ठीक, तो इसको हमको कितना लेना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। रीजन क्या है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए। अब यहां से आएंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, P बाई बी, यही ना होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, ए बी, और बेस आपको कितना दिया है, P, यही ना है, बेस बी डी पी है। फिर इस थीटा के अनुसार आएंगे tan थीटा इक्वल टू P बाई कितना हो जाएगा, B। अब पूरा हम एंगल में देख रहे हैं ए बी सी में, तो यहां से भी P का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी, लेकिन B का वैल्यू कितना हो जाएगा, R। अब यहां से देखना है आपको कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या आ गया आपको, ए बी बटा पी। यहां से यदि आप tan थीटा कीजिएगा तो ये पलट जाएगा, यानी P बटा कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब यहाँ से tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, P बटा ए बी, और यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू आ गया ए बी बटा आर। तो इसको इक्वल टू कर देंगे, ए बी बटा आर इक्वल टू P बटा ए बी। तो ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपको, पी आर हो जाएगा। इधर स्क्वायर है तो उधर किस में चला जाएगा, अंडर रूट में। यही ना आपसे मीनार की ऊंचाई, यही ना ए बी था, ए बी का हाइट पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कंपनी के भिन्न मदों पर कुल व्यय 120 लाख रुपया खर्च करती है, तो वह ऋण के ब्याज पर कितनी राशि खर्च करती, टोटल आपको 120 लाख रुपया खर्च करती है। ऋण लोन इंटरेस्ट यही ना है 5%, यानी 5/100 कितना हो जाएगा, 20 और 20 छक्के, यानी यह कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 6 लाख रुपया। 6 लाख इसमें ऑप्शन नहीं है ना।
अच्छा तो ऑप्शन कट गया होगा, यहाँ पे लिख लीजिए एक 6 लाख और इसी को टिक कर लीजिए, 6 लाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 5400 रुपए में एक रूम कूलर खरीदा, इसे 25% छूट पर बेचने के बाद 25% का लाभ होता है, तो रूम कूलर का अंकित मूल्य निकालना है। देखिएगा, छूट जो हमेशा डिस्काउंट होता है वो किस पे होता है, एमपी और एसपी, यही ना छूट का रेशियो निकला। 25% छूट का मतलब 1/4, यानी 4 रुपया एमपी है तो उसको कितना में बेचा है, 3 रुपया में, और 25% का लाभ हुआ यानी 1/4, यानी यहाँ से आएंगे सीपी और यहाँ से हो जाएगा एसपी। सीपी 4 रुपया है तो आपको 1 रुपया लाभ हुआ है, तो यानी 5 रुपया में बेचा है। यहाँ पे एसपी बोला है 5 है, बट यहाँ पे कितना दिया है, 3, दोनों को इक्वल करेंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आपको 3 से। यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ से एमपी कितना आ जाएगा, 20। अब देखिए, आपको सीपी दे दिया है, यानी कूलर कितना में खरीदा गया है, 5400 में, तो 5400 इक्वल टू 12, और आपसे पूछा है एमपी, एमपी का रेशियो कितना है, 20। 4×5 = 20 और 4×3 = 12 और 3 से कितना बार में कटेगा, 1800, यानी 1800 पचे कितना हो जाएगा, 9000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2002 से 2003 तक की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2002 से 2003 150 है और यहाँ पे कितना है, 200 है। कितना वृद्धि हुआ है, 50 का, कितना पर, 150 पर, प्रतिशत में बताता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 तिहाई कितना हो जाएगा, 150, और 100 बटा है, जब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33.3%। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, यानी इसको हम ले सकते हैं 4x और 7x, उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, 308 है, तो उनका योग ज्ञात करना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों संख्या का, x गुने 4 गुने 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 308। 7 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4, और ये कितना बार में कट जाएगा, 7×4 = 28, और 2/4 से कट जाएगा, फिर यहाँ से इस 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 11, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 11। अब संख्या आपसे नहीं निकल जाएगा, यहाँ से 4x का 4 × 11 44 हो जाएगा एक संख्या, और दूसरा संख्या 7 गुने 11 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। उनका योग पूछा है, दोनों को ऐड कर देंगे, 7×4 = 11, 7×4 = 11 और 1 12, 121। अगला क्वेश्चन, 75 और 12 के मध्य अनुपाती से 13 घटाने पर प्राप्त होने वाली प्राकृत संख्या को ज्ञात करना। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, √AB होता है। अब देखिए, 75 गुना 12 निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, और 12×7 = 84, और 6 = 90, यानी 900 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30। अब बोला है कि 30 में से कितना घटाना है आपको, 13। 30 में से जब हम 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 17। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि √ 1,18,225 लिखा है, कितना लिखा है, 18,225 का वैल्यू दिया है 135, √18,225 का वैल्यू कितना दिया है, 135, तो 18,225 प्लस 182.25 और 1.825 और 0.0182225 का मान निकालना है। बहुत ही आसानी से हम इसका मान देखिए कितना आसानी से निकालते हैं। इसका तो वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 135, तो 135 को लिख लेंगे, प्लस इसका वैल्यू देखिए 182.25 का हम 182.25 लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिख सकते हैं, 100, प्लस इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, और कितना है, 4 है, तो नीचे कितना जीरो हो जाएगा, 4 को 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 अंक के बाद दशमलव है। इसके लिए क्या लिख सकते हैं,
18, 22 और 5 और नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जीरो। 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। ये सब रूट में है अपना अपना। ये भी रूट का है और ये भी किस में है, रूट में है, और ये भी किस में है, रूट में है। इसको तो बाहर कर दिए तो इसका कितना हो जाएगा 135 प्लस इसका कितना हो जाएगा 135/10 निकलेगा, और इसका कितना निकलेगा 135/100, और इसका कितना निकलेगा आपको 135/1000। यही ना निकला। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या करेंगे 135.00 लिख देंगे। फिर यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 13.5 हो जाएगा। इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1.35, और इसका निकालिएगा तो 0.135। ऐड करेंगे ना तो 13.5 और इसका 1.35 और इसका कितना है 0.1 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है 3 और 5 है। ऐड करते हैं सबको। 5 का 5 हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। 5 3 8 1 कितना हो जाएगा 9। 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 3 1 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 149। और 3 अंक के बाद दशमलव 149.985। कौन सा ऑप्शन है, बॉल है ना। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजा 96 मीटर 110 मीटर और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के आकार के खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। तो इसके अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 96 प्लस 110 प्लस 146/2 कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2 4 1 5 1 6 और 9 15 का 5 हाथ में बचा 1 1 1 2 और 1 3। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 1 और 7 और 176 आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना फॉर्मूला होता है। एस का वैल्यू कितना दिया है 176 और एस माइनस से 176 में से कितना माइनस करेंगे 96, कितना हो जाएगा 17 में से 9 हो जाएगा 8 यानी मल्टीप्लाई 80। 110 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 66, और सी को जब माइनस करेंगे 140 को तो कितना हो जाएगा आपको 176 में से 140 माइनस 146 करेंगे 0 यानी 30। देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसको यदि 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11 और 6 यानी 16 गुना 11। उसके लिए लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 16 गुना 5 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 गुना 6 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुने 5। इतना आसानी से लिख सकते हैं। अब देखना है यहाँ पे 16 है और यहाँ पे भी 16 है, तो एक 16 क्या हो गया हमारा बाहर आ गया। फिर यहाँ पे भी 11 और यहाँ पर भी 11 है, तो एक 11 बाहर हो गया। यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो एगो 5 बाहर और एगो 6। यहाँ पे भी 6 और 6 है, तो एगो 6 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। यानी हमारा यह आ गया आपको त्रिभुज का एरिया आ गया, यही ना आया है।
अब आपको मालूम होना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 गुने D1 गुने D2 यानी दोनों विकर्ण। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है किसके बराबर है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया है? 16 गुने 11 गुना 5 और गुना 6 इक्वल टू 1/2। और D1 कितना दिया है? 60। और D2 का वैल्यू आपसे पूछा है। यह 2 से कितना बार में कटेगा? 30 बार में। 6×5 = 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, यानी D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 गुने 11। 11×6 कितना हो जाएगा? 66 का 6 और 11 कम 11 और 6 176 हो जाएगा। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला एप्पल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2437 है और एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो योग है आपको दिया है 2437। एक संख्या का वर्गमूल यानी अंडर रूट एक्स कितना दिया है? 7। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 49। और एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2401। यानी 49 का स्क्वायर की जगह तो कितना हो जाएगा? 2401। तो आपसे वाई स्क्वायर, वाई का मान पूछा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग 2401 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर कितना है? 2437 है। ओके, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब घटेगा तो 36 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा? 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 82% मतदाता ने अपना मत डालते हैं, जिसमें 4% अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 10,000 1,82,40 मत मिले, जो वैध मतों का 55% है। इस चुनाव में मत डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? मान लेते हैं टोटल मतदाता की संख्या थी x। ओके, इसमें से 82% ने मतदान किया है, यानी 82। 4% वोट अवैध हो गया, तो 96% जो वोट है वो वैलिड है। और इसका 55% जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है, लेकिन वोट मिला कितना है? 10, 82 और 40। इसको 5 से काटेंगे तो 11 मर्त में, और इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार में। इसको 11 से इसको काट लेते हैं, कितना बार में कटेगा? 11 9 99 और 18 में से 9 हो जाएगा, तो फिर कितना बार में कट जाएगा? 9 और 11 88, 4 आ गया तो 11 4 44, यानी 98 40। इसको हम लोग अब 82 से काटते हैं। देखिए 82 से जैसे ही काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 1। 82, 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से जाएगा 1 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और फिर 82 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 120 बार में फाइनल कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको 12 8 है 96 और इसको काटेंगे 12 से तो कितना बार में? 10 बार में। इसको काटेंगे हम जब 4 से 2 बार में, और इसको काटेंगे 4 से तो कितना बार में कटेगा? नहीं, इसको 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और फिर इस 2 को गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पे देखते हैं, x गुने 82/100 और मल्टीप्लाई 96/100 और मल्टीप्लाई कितना था? 55/100, यही ना था। बराबर में कितना था? 10,008, 10, 82 और 40। 5 से इसको काटे तो 11 बार में, 5 से इसको काटे तो 20 बार में। ओके, इसको 11 से जब हम काटे थे तो कितना बार में कटा था? 9840। ओके, फिर इसको हमने क्या किया था? 82 से काटा था। 82 से काटे थे तो कितना बार में कट गया था आपको? 120 बार में, यही ना कटा था। अब देखिए 12 8 है 96, और यह 12 से कटेगा कितना बार में? 10 बार में। इसको काटेंगे 2 से तो कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। ये 2 से काटेंगे तो 5 बार में। अब यहाँ से इस 4 को, इस 20 को काट देंगे 5 बार में।
ओके, तो हमारा x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 25, और यहाँ पे 4 गो जीरो, यानी 25 और आपके पास 4 जीरो आ गया। इतना जो मतदाता है, लेकिन वो बोला है कि मतदाताओं की कुल संख्या कितना है, तो ये 25,000, 25,000 थोड़ी है, कहीं दाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 2,50,000। और बोला है कि डालने वाले, चुनाव में मत डालने वाले मतदाताओं की संख्या, तो 82% नहीं वोट डाले हैं, तो 82% इसका निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 दूना 50 का जीरो, हाथ में 5, 25 अठे 200, यानी 205, और कितना हो जाएगा, आपको 2 जीरो आ जाएगा, 2,05,000। कौन सा हमारा ऑप्शन है, बॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोलाकार कटोरे को एक बेलन गिलास का उपयोग करके पानी से भर दिया जाता है। यदि कटोरों को पूरा भरने के लिए बेलनाकार गिलास में 72 बार पानी डाला जाता है और गिलास की ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार गिलास की आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जब हम अर्धगोला का आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, 22/7, और आर का क्यू, आर हमारे पास कितना है, 30 गुना 30, यही ना है। 3 से इसको काट दिए तो ये कितना बार में कटा, 10 बार में। और यह जो आयतन होगा, यह तो आपको बेलनाकार आयतन के बराबर होगा, यानी 22/7, और आर का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, और हाइट आपको दे दिया है 10। अब देखिए, बोला है कि 72 बार पानी डाला जाता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 से, तभी ना जाके इसका इक्वल टू होगा। यह 22/7 से, तो 22/7 कैंसिल हो गया, इस 10 से यह 10 कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 से इस 72 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 36 बार में। यहाँ से 6 से काटेंगे 5 बार में, इसको 6 से काटेंगे 6 बार में, फिर इसको 6 से काटेंगे 5 बार में, और फिर इसको 6 से काट देंगे तो 1 बार में, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 5, तो आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर जल में नाव की गति 45 किलोमीटर घंटा है, यानी x बराबर 45 किलोमीटर पर घंटा है, जबकि नदी यानी वायु वाई कितना है आपको, 15 किलोमीटर पर घंटा है। धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल समान दूरी के तय करने में लगने वाले समय से 9 घंटे अधिक है। यानी जो ये x मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है, और धारा के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यह 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जाएगा। और यहाँ पे धारा के विपरीत जाएगा, यानी x बट्टा कितना हो जाएगा, 45 में से 15 जाएगा 30, यानी इसका जो टाइम लगेगा इससे 9 घंटा अधिक लगेगा, तभी तो इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x/30 और माइनस x/60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना, 60। यहाँ पे 2x - x इक्वल टू 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x/60 और इक्वल टू 9, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 540। यही ना आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो 540। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 ml की क्षमता के एक मापन गिलास में लगभग 3/4 दूध भरा है। यदि इसका 25% दूध दूसरे गिलास में डाला जाता है तो मापन गिलास में कितना दूध शेष रह जाएगा। 100 ml में 3/4 दूध है, यानी 25, तो कितना हो जाएगा, 75 ml क्या है, दूध है। अब बोला है इसका 25% दूध दूसरे गिलास में डाल दिया जाता है। जब 75 है और 25 जो होगा, 25% दूसरे में डाल देंगे तो कितना परसेंट बचेगा, 75% न बचेगा, यानी 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, यही न बचा। तो 5 तिहाई 15 और 7 त्रिका 21 और 1 22,
बटा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56.25 ml। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षेणु 29, x+1 33 44 x+3 + x+6 और 46 का माध्य कितना दिया है 39। इन प्रेक्षणों का माध्यिका आपको ज्ञात करना है। देखते हैं यहाँ पे माध्य बराबर क्या होता है, टोटल सम करते हैं और उसके बाद जितना भी नंबर दिया रहता है क्वांटिटी उससे डिवाइड करते हैं। सम करेंगे इसका कितना हो जाएगा 29 + x+1 प्लस कितना है आपको 33 है प्लस और कितना है 44 है प्लस कितना x+3 है और प्लस है आपको x+6 है और फिर प्लस में कितना है आपको 46 है। टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल नंबर है 7 और इसका माध्य दिया कितना है आपको 39। ओके, ऐड करेंगे 29 एक कितना हो जाएगा 30 और 30 33 कितना हो जाएगा 63 63 और 44 कितना हो जाएगा 63 और 44 4 3 7 और 6 4 10 107 107 में 3 जुड़िएगा 110 और 110 में 6 जुड़िएगा 116 और 116 में 46 जोड़ना है 116 में 46 6 6 12 और 4 1 5 1 6 162 x यानी हो जाएगा यहाँ पे 3x + 162 इक्वल टू 39 गुना 7 या डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई हो जाता है 9 7 63 के 3 हाथ में 6 7 त्रिका 21 8 6 कितना हो जाएगा 27। 3x + 162 इक्वल टू 273। यहाँ से 3x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 273 माइनस 162। 3 में से 2 जाएगा 1 7 में से 6 जाएगा 1 2 में से 1 जाएगा 1 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 7 21 यानी x बराबर क्या निकल गया यहाँ से 37। अब उसमें x का मान रखेंगे सब में तो एक तो हमारा पहले से 29 दिया है और x उसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा और दूसरा तो 33 दिया है फिर एक 44 दिया है फिर उसमें 37 जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और उसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13 यानी 43 और एक हमारे पास 46। इसका हमको माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं तो सबसे एक नंबर पे हमारा कौन आ जाएगा यह 29 एक नंबर पे आएगा और यह हमारा 2 नंबर पे आ जाएगा और यह हमारा 3 नंबर पे और ये हमारा 4 नंबर पे आ जाएगा और यह किस पे आ जाएगा 5 पे और यह हमारा आ जाएगा आपको 6 पे और ये हमारा आ जाएगा 7 पे। टोटल नंबर तो है 7 तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी 4 4 नंबर पे कौन आएगा 40। अगला क्वेश्चन a + b + c बराबर आपको 7 दिया है तो AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर 301 का आपको मान निकालना है। इसका जो फॉर्मूला होता है AQ + BQ + CQ - 3ABC इक्वल टू A + B + C इक्वल टू A² + B² + C² और -AB - BC - CA यही ना होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से इतना का वैल्यू कितना दिया है 301 और इसका वैल्यू कितना दिया है 7 और इसको अभी ऐसे के ऐसे ही एज रहने देंगे। यह 7 से कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा 7 चौका 28 और 7 तिरका 21 यानी 43 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ से A + B + C बराबर 7 दिया है इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा A² + B² + C² प्लस 2AB + 2BC + 2CA इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 49 यही ना हुआ।
यहाँ से यदि हमको a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा तो इन सब को इधर माइनस में भेजेंगे, यानी 49 माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे हम इसको पुट करेंगे, यानी 49 माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ऑलरेडी पहले से दिया है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, देखना है यहाँ पे। और इक्वल टू में हमारे पास कितना है 43 है। इसको अलग कर देते हैं, नहीं तो परेशानी होगा। यहाँ पे देखते हैं 43 इक्वल टू यह 49 और कितना हो जाएगा यहाँ पे -3, और सब किसमें है आपको माइनस में आएगा, तो इसमें -3 को हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो अंदर बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इधर जब घटेगा तो कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी -3 से -6 कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है 1 प्लस tan ए बटा कॉसेक ए प्लस 1 प्लस कॉट ए बटा सेक ए का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए 1 प्लस tan ए, 1 प्लस tan ए का वैल्यू कितना होता है साइन ए बटा कॉस ए, यानी ऊपर आपको क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, और नीचे जब कौशेक के बराबर कितना होता है कौशेक के बराबर होता है 1 बटा साइन है, तो बटा टूट जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी यहाँ पे साइन है डायरेक्ट लिख दे और प्लस। इसी तरह इसको करेंगे 1 प्लस कॉट ए को, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए को 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, इसका भी कितना आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, यही ना आ गया, और बटा साइन ए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, और देखिए नीचे क्या दिया है सेक के बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस ए, तो कॉस जब नीचे रहेगा तो ऊपर बाटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा कॉस ए और नीचे बाटा में क्या जाएगा साइन ए। अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ से कॉस कैंसिल होगा तो साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यह साइन स्क्वायर ए इक्वल टू इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, और प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन ए प्लस कॉस ए। ओके, अब देखिए यहाँ से साइन एस कॉस ए प्लस साइन ए को कॉमन करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा इधर बचेगा साइन स्क्वायर ए और इधर बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और बटा में क्या है हमारा कॉस ए इंटू साइन ए है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी ये किस्सा कहानी खत्म। अब देखिए कॉस ए, यहाँ पे आते हैं थोड़ी जगह है, कॉस ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए लिख सकते हैं प्लस साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए भी लिख सकते हैं। यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉसेक ए प्लस इसका कितना हो जाएगा सेक ए। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन इस रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जान जाइए।
इसके लिए एक फॉर्मूला आता है 11/2 मिनट और -30 घंटा। जब भी आपको एंगल निकालना होगा कोण, इस वाले फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। 11/2 मिनट कितना दिया है आपको 52 और माइनस करना है 30 और घंटा कितना दिया है 4। 2 से कीजिएगा तो कितना बार में कर देगा 26। 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 11 से 66 के 6, 8 में 6, 11 दूना 22 और 6 28 और -30 होगा कितना 120, यानी कितना हो जाएगा आपको 166 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या पहले 12.5% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 8% घट जाती है। गांव की वर्तमान जनसंख्या 3200 है तो 2 वर्षों के बाद। अभी प्रेजेंट में 3200 है, पहले वर्ष में क्या होती है 12.5% बढ़ती है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, तो यानी 9/8 मल्टीप्लाई 8% घटती है तो क्या हो जाएगा 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 4 दूना 8 और 25, यानी पहले 25 था तब कितना हो जाएगा 23/25, यही ना हो जाएगा। 8 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 400 और ये 25 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा आपको 25 से कम 25, 10 में से 5 और 3 में से 2 जाएगा, यानी 16 बार में कट जाएगा। 16 नवा कितना हो जाएगा 144 गुना 23, 23 चौका 92 का 2 हाथ में बचा 9 और 23 चौका 92 और 9 कितना हो जाएगा 101 का 1 बचा 10, 23 से कम 23 और 10 को जोड़िए 3 और 2 1 3, यानी 37/12। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। आप इसको क्या कीजिएगा अप्रोक्स वैल्यू ले लीजिए, जैसे 349.99 है तो आप इसको ले लीजिए 350। ओके, मल्टीप्लाई या 19.99 है तो इसको ले लीजिए 20, क्योंकि 20 के निकट है, प्लस है व्हाट की जगह पे आप x ले लीजिए और मल्टीप्लाई इसको क्या ले लीजिएगा 180 ले लीजिए और बराबर में कितना है आपके पास 12,000। ठीक, इसको जैसे ही गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 35 दूना 70 और 2 को 0 आ जाएगा 7,000 प्लस 180x इक्वल टू 12,000। जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 180x इक्वल टू हो जाएगा आपको 5,000। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 5,000 बटा 180, 0 से 0 कटेगा, 18 से कीजिएगा कितना होगा 18 दूना 36 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको 14, 18 7 कितना हो जाएगा 126, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 2 गया और फिर आ जाएगा आपको यानी 27.27 अप्रोक्स किसके पास जाएगा या 28% का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन, 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यह हमारा हो जाएगा मिल्क और ये हमारा हो जाएगा वाटर। 35 लीटर तो 35/4 5 यानी 7, तो दूध कितना है आपके पास 28 है और वाटर कितना है 7 है। बोला है कि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी को मिलाएंगे, यानी 7 लीटर पानी को मिला देगा। तो दूध में तो कोई फर्क नहीं है, 28 का 28 है और वाटर हो जाएगा 14 लीटर, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। अगला क्वेश्चन, माना x 29 का वह सबसे छोटा गुणज है जिसे 20, 21, 22, 24 और 28 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 13, 14, 15, 17 और 21 प्राप्त होता है। तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, समझना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा क्या करना है, सबसे पहले तो इन सब का डिफरेंस देखेंगे, यानी 20 का -13 करेंगे कितना आ जाएगा 7, 21 से डिवाइड करने पर कितना शेष आ रहा है 14, कितना आएगा 7,
22 से भी कीजिएगा, 15 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 7, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, सबका साथ ही डिफरेंस आएगा। इन सब का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 20, 21, 22, 24 और 28। जब भी सम का एलसीएम लेंगे तो 2 से पहले कटेंगे, कितना बार में कटेगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 12, और यहाँ पे हो जाएगा 14। फिर 2 से करेंगे, 2 से 5, और यहाँ पे कितना 21, 11, और यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से जाएगा, 3 से करेंगे 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर 7 से करेंगे तो यहाँ पे 5 का 5, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और 11, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 3 12 सत्ते 84, 84 पचे कितना हो जाएगा 84 पचे 5 चौका 20, और 8 5 40 तो 42, 420 में 11 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22, और 11 चौका 28, 44, 44 और 2 4620, और 4620 में हमको किससे करेंगे 2 से, 0 2 दूना 4, और 6 दूना 12, 2 4 दूना 8, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया 9240। ये हमारा आ गया एलसीएम। ओके, अब बोला है कि ये जो 9240 है वह 29 का क्या है गुणज है। तो हम क्या करेंगे 9240 मल्टीप्लाई के और माइनस क्या करेंगे 7, क्योंकि डिफरेंस 7 आ रहा है, बराबर यह 29 का क्या हो जाना चाहिए गुणज होना चाहिए, यही ना। तो यदि हम यहाँ पे के जगह पे सबसे पहले 1 ही लेते हैं, क्योंकि वो बोला है कि 29 का सबसे छोटा गुणज, तो मान लीजिए हम के जगह पे क्या लेते हैं 1, 1 जब लेंगे तो 9240 में से यदि हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9233। क्या 9233 जो होगा वह 27 से कटेगा? यदि 27 से कटेगा तब तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हम अगला ऑप्शन देखेंगे। तो देख लेते हैं, 29 तिहाई कितना होता है 87, 12 में से 7 गया 5, यह हो गया 53, और 13 में से 9 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी 243 आ जाएगा। और ते तो 29 से नहीं कट पाएगा 9233। अब क्या करेंगे हम के जगह पे 2 लेंगे, जैसे ही हमने 2 लिया तो क्या करेंगे गुना करेंगे 9240 में 2 से, 0 4 दूना 8, और 2 दूना 4, और 9 दूना 18। इसमें से हमको 7 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 184, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखेंगे यह 29 का गुणज है कि नहीं है, यदि 29 का गुणज होगा तभी बात बनेगा। 29 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 6 के 54 के 4, और 6 दूना 12 5 17, 174, 6 दूना 12, यहाँ पे 9240 गुना 2, 0 4 दूना 8, 2 दूना 4, और 9 दूना 18, 18 84 हो जाएगा था, और 29 से काटेंगे 29, और से 9 6 के 54 के 4, ठीक है। इसको करेंगे 4 4 0, 8 में से 7 हो गया तो कितना बचा 1, और यहाँ पे कितना आ गया 7। फिर 29 से करेंगे तो 29 तिहाई कितना होता है आपको 87, 7 7 0, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे आ गया 203, कितना आ गया 203। तो यहाँ पे 203 आ गया, तो 7 से करेंगे तो 29 सत्ते 203 आ जाएगा, यानी देख रहे हैं पूरा पूरा कट जा रहा है। तो हमारा जो संख्या होगा वो कौन हो जाएगा 18 4 7 और 3, यह हमारा संख्या आएगा। अब इसके अंकों का योग पूछा है तो जोड़ेंगे 3 और 7 10, 4 14, 14 8 22, और 1 23, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल से पूछा गया था इसलिए टाइम भी लगा इसमें, बट एक बार समझ गए तो आप आसानी से बना सकते हैं।
अगला क्वेश्चन बोला है 2 ट्रेन ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए ए और बी के बीच में दूरी कितना है, 200 किलोमीटर है। ट्रेन ए से बी तक 75 किलोमीटर की घंटा, यानी यह जो 75 किलोमीटर से जा रहा है, और दूसरी ट्रेन बी से 85 किलोमीटर की घंटा की गति से चलती है। 3 मिनट पहले दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी बहुत ईजी है। इसको क्या कीजिएगा, 75 और 85 को ऐड कीजिएगा, 5 × 10 8 7 15 और 1 16, 160 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। 160 गुने 3 मिनट पहले पूछा है, तो 3 बटा घंटा में बताना है तो 60 से भागा कर देंगे। 3 से कटा 20 बार में, 20 से 160 कटा 8, यानी उन दोनों के बीच 3 मिनट पहले कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोला है कि इनके इकाई अंक क्या होगा। 3 का पावर दिया है आपको 66 और मल्टीप्लाई दिया है 6 का पावर 41 और मल्टीप्लाई दिया है 7 का पावर 53। यहाँ पे आपको कुछ हम दिखा रहे हैं, जैसे 3 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, 5 बारी किए, 3 तिरका 9, 9 तिरका 27, तिरका 81, कितना आ गया यहाँ पे 81। फिर 81 में जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यह 243 हो, तो देख रहे हैं कि यह 3 रिपीट कर रहा है, यानी 4 बार तो 3 सही जा रहा है, लेकिन 5वां बार जैसे ही जाएंगे तो इसका इकाई अंक पहले वाला आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 66 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना शेष आएगा हमारे पास, 2। तो हम 3 का पावर अब कितना लिखेंगे, 2, और मल्टीप्लाई देखिए 6 को आप कितना हो बार गुना कीजिएगा ना, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। 6 का 36, 216 आ जाएगा, फिर कीजिएगा तो वह 6 ही आएगा। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका यूनिट डिजिट तो केवल 6 होगा। मल्टीप्लाई, अब आया है 7 का पावर दिया है 53, तो 7 का भी हम साइकिल बना कर दिखाते हैं। यह देखिए, इतना ही रहने देते हैं। 7 से 7 में कीजिएगा कितना हुआ, 49, 49 में 7 से कीजिएगा कितना हो जाएगा आपको, यहाँ तक 343, फिर 343 में 7 से कीजिएगा तो कितना, यूनिट डिजिट देखिए ना आपको क्या हो जाएगा, 2401 आ जाएगा। फिर 7 से कीजिएगा तो फिर देखिए पहला वाला रिपीट हो जा रहा है, यानी यह भी आपको 4 तक जा रहा है, और 5वां बार में क्या हो रहा है, रिपीटेशन आ जा रहा है। तो इसमें क्या कीजिएगा कि 53 को भी किससे डिवाइड कर लीजिएगा, 4 से। तो 4 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, यानी 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 का पावर 1। हम देखते हैं, 3 तिरका 9, और 9 छक 6 है, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। 9 छका कितना हो जाएगा, 54, और 54 सतह कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, और 7 5 35, और 2 37। यूनिट डिजिट पूछा है तो हमारा 8 हो गया। अगला दोस्तों, हमारी क्वेश्चन यहीं पे एंड होती है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आएंगे, एनटीपीसी के जो मैथ के जितने भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन कंसेप्ट और मैथ के PYQ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों।